मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल आयुर्वेदिक क्रांति पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसी बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुधा हमें आस पड़ोस में किसी न किसी व्यक्ति को या महिला को देखने को अवश्य मिलती है। दोस्तों, तो यह बीमारी है मधुमेह यानी शुगर। इसको डायबिटीज़ भी कहते हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक अवश्य बने रहें, क्योंकि शुगर को जड़ से समाप्त करने का एक ऐसा आपको शानदार आयुर्वेदिक उपाय मैं बताऊंगा। दोस्तों, अगर इस उपाय को आपने कर लिया तो आपको कभी जिंदगी में मधुमेह की समस्या नहीं होगी। कितना भी बड़ा आपका शुगर हो, तुरंत नियंत्रित हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक अवश्य बने रहें। पहले मैं बताऊंगा कि शुगर क्यों होता है। तो देखिए, मधुमेह डायबिटीज एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में रक्त में आपके शर्करा यानी ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। यह तब होता है जब अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है या जब शरीर इंसुलिन का उपयोग ठीक से नहीं कर पाता। दोस्तों, जब शरीर इंसुलिन का उपयोग सही से हमारे नहीं कर पाता तो हम लोगों को मधुमेह या डायबिटीज की समस्या होती है। देखिए, मधुमेह दो प्रकार का होता है। एक यह टाइप 1 मधुमेह होता है और एक टाइप 2 मधुमेह होता है। मैं आपको सभी प्रकार की जानकारी दूंगा, फिर आपको इसको दूर करने का एक शानदार आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा। दोस्तों, देखिए, जो टाइप 1 मधुमेह होता है यह एक ऑटो इम्यून रोग होता है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अग्नाशय में इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। दोस्तों, जब इंसुलिन नहीं रहेगा तो हमें शुगर आसानी से पकड़ेगा। और दोस्तों, ये टाइप 1 में जो अग्नाशय में इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को नष्ट हमारे कर देते हैं। और जो टाइप 2 मधुमेह होता है यह इंसुलिन प्रतिरोध के कारण होता है। दोस्तों, इंसुलिन जब हमारा प्रतिरोध करता है तो टाइप 2 मधुमेह होता है, यानी शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील हो जाती हैं। और जब कम संवेदनशील होती हैं तो हमको टाइप 2 मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, तो इसको नियंत्रित करने के भी हम उपाय आपको बताएंगे। देखिए, गर्भावधि में भी मधुमेह होता है। यह गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल परिवर्तनों के कारण होता है। दोस्तों, कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण कारक होते हैं, जैसे अनुवांशिकी हेरिडेटरी भी इसका एक प्रमुख कारण होता है। यदि आपके परिवार में मधुमेह का इतिहास है तो आपको भी यह होने की संभावना अधिक होती है। दोस्तों, अगर हमारे पेरेंट्स को, माता पिता को, किसी को भी मधुमेह रहा है तो यह बच्चों में आने की भी, अगली पीढ़ी में जाने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। और दोस्तों, इसकी मैं बात करूं, जीवन शैली, लाइफ स्टाइल इसका एक प्रमुख कारण है। आज के ज़माने में काम लोग बहुत कम करते हैं, एक्सरसाइज का अभाव हो गया है, व्यस्त जीवन शैली रहती है, तो इसके कारण भी मधुमेह बहुत ज़्यादा होता है। जैसे शारीरिक गतिविधि का अभाव है और मोटापे से भी मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो होता है PCOS भी मधुमेह के जोखिम को बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर इस तरह आपको मधुमेह बढ़ता है दोस्तों तो ये काफ़ी हानिकारक हो सकता है और इसको नियंत्रित करना बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। इसमें रोगी के आरंभ में, जैसे किसी को रोग हो गया है तो आरंभ में रोगी को अत्यधिक प्यास लगती है। दोस्तों, इसमें प्यास अत्यधिक लगती है रोगी को, जिसको शुरू शुरू में मधुमेह होता है, और उसको मूत्र अधिक जाना पड़ता है, बार बार मूत्र आता है। और दोस्तों, जो 40 वर्ष की अवस्था अगर रोगी की हो गई है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मधुमेह का खतरा बहुत रहता है। और 40 वर्ष की आयु में यह रोग पुराना हो जाता है। रोग बढ़ने पर मुख का शुष्क रहना, आपका मुंह हमेशा सूखा रहेगा, प्यास बहुत अधिक लगना, आपको बहुत अधिक प्यास लगेगी, आपके दांत सड़ जाएंगे और टूट जाएंगे। जिनको पुराना मधुमेह होगा उन्होंने अनुभव किया होगा कि उनके दांत अचानक बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। मुख से चीनी सदृश दुर्गंध आना, आपके मुख से चीनी की तरह महक आएगी। दोस्तों, जो स्त्रियां मधुमेह से पीड़ित होती हैं उनका मासिक धर्म बंद हो जाता है। और दोस्तों, पुरुषों में एक बहुत ज़्यादा लक्षण देखने को मिलता है कि पुरुषों की पौरुषहीनता यानी मर्दाना शक्ति कम हो जाती है। दोस्तों, जिन भी पुरुषों में मर्दाना शक्ति मतलब कम होती है उनको शुगर की शिकायत बहुधा देखने को मिलती है। दोस्तों, मुझसे मर्दाना शक्ति को बढ़ाने के भी बहुत से लोग दवा मंगाते हैं, तो दोस्तों उनको शुगर की समस्या अवश्य रहती है। दोस्तों, शुगर में इसकी समस्या होना आम बात है। दोस्तों, और शारीरिक भार, वजन गिर जाता है, बहुत लोगों का शारीरिक भार, वजन बढ़ भी जाता है। दोस्तों, तो यह इन कारणों से होता है। और दोस्तों, जो लोग अधिक भोजन करते हैं या उनको मोटापा है, अनुवांशिकता है, तो यह भी इस रोग के प्रमुख कारण होते हैं। और विषाणु संक्रमण, इन्फेक्शन हो जाने के उपरांत प्रायः मधुमेह हो जाता है। दोस्तों, अगर किसी को पुराना से पुराना इन्फेक्शन है तो उसको भी मधुमेह होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। और दोस्तों, मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ कि
जैसे आपको मोटापा है तो उसको आपको कंट्रोल करना होगा, आपको दिनचर्या में परिवर्तन करने होंगे। और दोस्तों मैं लास्ट में जो आपको नुस्खा बताऊँगा, अगर आपको उसने आपको वो नुस्खा आपने अच्छे से प्रयोग कर लिया तो दोस्तों छूमंतर हो जाएगा मधुमेह आपका, चाहे जितना भी पुराना हो। और इस रोग के अन्य लक्षण में जैसे शरीर में आपके थकान व शिथिलता होगी, जननांगों में जांघों एवं मूत्र के स्थानों पर खुजली होगी। दोस्तों बहुत से लोगों के नेत्र में एक धुंधलापन होता है, धुंधलापन आ जाता है और चश्मे का नंबर बढ़ जाता है। दोस्तों जो मधुमेह से पीड़ित होंगे वो मेरी बातों से साफ रिलेट कर पाते होंगे कि उनके चश्मे का नंबर बढ़ गया होगा। फोड़े फुंसियों का हो जाना होता है उनके, पैरों टांगों का सो जाना, पैर टांग उनके शिथिल हो जाते हैं तथा उनको ऐसा महसूस होता है दोस्तों जैसे उनके शरीर में चींटियां सी चल रही हैं दोस्तों। और जो पिंडलियां होती हैं उनमें दर्द होता है दोस्तों, जोड़ों में भी काफ़ी प्रकार का दर्द देखने को मिलता है उनको। और रात्रि में सोते हुए या दिन में चलते समय पिंडलियों में कंडवल मतलब बायटे पड़ना, ये समस्त लक्षण मधुमेह रोग के होने की संभावना को दर्शाते हैं। दोस्तों यह रोग भारत में इतना ज़्यादा पैर पसार सका है कि वर्तमान समय में हमारे देश में 2 करोड़ से भी अधिक लोग इस रोग से पीड़ित हैं तथा 1 करोड़ से अधिक ऐसे लोग हैं जिनको यह रोग है। दोस्तों बहुत से लोग इस रोग से पीड़ित हैं, आप मतलब हर घर में आजकल यह समस्या है, किंतु उन्हें अपने इस रोग के संबंध में पता नहीं होता। बहुत से लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनको मधुमेह है। इस प्रकार के रोग आधुनिक सभ्यता की देन है। जीवन काल बढ़ जाने, मोटापा अधिक होने तथा शारीरिक परिश्रम की कमी कुछ ऐसे मुख्य मुद्दे हैं जिनके कारण आधुनिक समाज में यह रोग अधिक फल फूल रहा है। दोस्तों पहले ज़माने में आप सभी ने देखा होगा कि मधुमेह इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलता था, लेकिन आज के समय में मधुमेह होना एक आम समस्या हो गई है दोस्तों। और आपको अगर लंबे समय से मधुमेह रहता है तो दोस्तों यह हार्ट अटैक का खतरा बढ़ाता है और दौरा पड़ना या पाछाघात होने का खतरा बढ़ाता है, बार बार संक्रमण होता है। दोस्तों लंबे समय तक तो आपको इस रोग को पाल कर नहीं रखना है, आपको जल्दी से इस रोग का इलाज करना है दोस्तों। और आयुर्वेदिक इलाज आप अगर करते हैं तो आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। जैसे मधुमेह किसी को लंबे समय से है तो उसको नेत्रों के रोग हो जाएंगे जिससे व्यक्ति अंधा भी हो सकता है दोस्तों। यौन समस्याएं जैसे मैंने आपको बताई वो तो होती हैं। एक पैर या टांग को दोस्तों जैसे किसी को बहुत ज़्यादा मधुमेह बढ़ गया और उसके पैर में कहीं संक्रमण हो गया तो दोस्तों आपने सुना होगा कि पैर या टांग को काटने की भी आवश्यकता पड़ जाती है। दोस्तों लास्ट में आपको स्नायु विकृति से संबंधित रोग होंगे दोस्तों, वृक्क गुर्दे के रोग होंगे दोस्तों। अगर लंबे समय तक मधुमेह है तो आपको वृक्क और गुर्दों के रोगों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अब मैं एक ऐसा उपाय बताऊंगा मधुमेह को दूर करने का, अगर आपने यह उपाय कर लिया तो मधुमेह कभी आपको छू तक नहीं पाएगा दोस्तों। इसके लिए आपको आसानी से मिल जाएगा। गुड़मार के पत्ते आपको लेने हैं 100 ग्राम। दोस्तों गुड़मार के पत्ते आपको कहीं से भी आसानी से मिल जाएंगे। इसके बाद आपको जामुन की गिरी लेनी है 100 ग्राम प्लस आम की गिरी। जामुन की गिरी आपको आसानी से मिल जाएगी, किसी भी आपको पंसारी की दुकान पे जाना है वहाँ से आपको जामुन की गिरी भी लेना है 100 ग्राम और फिर आपको आम की गिरी लेना है दोस्तों 100 ग्राम। आम की गिरी भी आपको आसानी से मिल जाएगी किसी भी पंसारी की दुकान में। फिर इंद्रजौ लेना है, आपको इंद्रजौ लेना है 10 ग्राम। दोस्तों आपको 10 ग्राम इंद्रजौ लेना है। इनको आपको विधिवत बारीक चूड़ बना लेना है दोस्तों। इनको बढ़िया से पीस के एक बारीक आपको चूड़ बना लेना है। इसके बाद जो चूड़ आपको बनकर तैयार हो जाए इसमें आपको गुड़मार के पत्ते 100 ग्राम, जामुन की गिरी 10 ग्राम, आम की गिरी 10 ग्राम, इंद्रजौ 10 ग्राम लेना है दोस्तों। 100 ग्राम नहीं जामुन की गिरी लेना है, आपको 10 ग्राम लेना है। केवल गुड़मार के पत्ते आपके इसमें 100 ग्राम रहेंगे और बाकी 10-10 ग्राम रहेगी। इन सभी को लेकर आपको एक बारीक चूड़ बना लेना है दोस्तों। बढ़िया से पीसिए आप इसको, छन्नी से छान कर एक बारीक चूड़ बनाइए। जब चूड़ बनकर तैयार हो जाए तो 1-1 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार प्रातःकाल और सायं पानी के साथ आपको इसका सेवन करना है दोस्तों। अगर आप इस औषधि का पानी के साथ सेवन करते हैं तो 1 महीने में दोस्तों जितना भी बढ़ा हुआ मधुमेह है उसको जड़ से समाप्त करने में मदद मिलेगी। और दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार के आयुर्वेदिक नुस्खे की जानकारी चाहिए या आपको ये चूड़ बनाने का समय नहीं है तो आप बना बनाया चूड़ भी हमसे मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उससे हमको संपर्क करके चूड़ मंगवा सकते हैं। किसी भी रोग से संबंधित आपको चूड़ मिल जाएगा दोस्तों और बेहतर इलाज होता है। हजारों ग्राहक हमसे संतुष्ट होकर एक स्वस्थ जीवन शैली जी रहे हैं। दोस्तों आप
को वीडियो देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने रिश्तेदारों तक, अपने फ्रेंडों तक। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का आप सभी को हृदय से धन्यवाद।